हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन पर नजर डालेंगे, कुछ ओल्ड कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के सवालात हैं जिन्होंने शायद बॉटम पे बाइंग नहीं की और अब वो लोग सोच रहे हैं मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए। तो उनका सवाल ये है कि आसिफ भाई, ओल्ड कॉइन्स को कब बाय करना चाहिए और किस किस रेंज पर बाय करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे और ओवरऑल दोस्तों मार्केट पर नज़र डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक दो फंडामेंटल अपडेट्स हैं, उनको भी देख लेंगे। मेटामास्क के बारे में एक फंड है, उसको देख लेंगे और इंशाल्लाह दोस्तों मार्केट के बारे में आपको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी आपको, उस वीडियो के अंदर 3 ट्रेड्स दी थी मैंने और एक मैंने आपको बिटकॉइन की ट्रेड दी थी, छोटी सी स्कैल्प दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 3 में से 2 टारगेट्स जो है उसके अंदर अचीव किए, अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। और ओपी के दोस्तों ऑलमोस्ट हमने अपना पहला टारगेट जो हिट किया। और उसके बारे में दोस्तों ओपी के बारे में भी और बिटकॉइन के बारे में भी आपको टेलीग्राम पर भी, डिस्कॉर्ड पर भी और इसके अलावा अपनी यूट्यूब की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके नीचे ही मैंने एक कमेंट पिन करके आपको बता दिया था कि आप लोग लाजमी जो है टारगेट्स के ऊपर प्रॉफिट जो है वो पार्ट्स में बुक करो और जो स्टॉप लॉस है उसको लाजमी जो है अपनी एंट्री प्राइस से ऊपर ले आओ, ताकि एक तो आपके प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो जाए, साथ के साथ दोस्तों जो पोजीशन आपकी रिमेनिंग ओपन हो उसमें भी आप लोग बिल्कुल सेफ हो जाओ। अगर मार्केट नीचे भी आए तो आप लोग कम से कम लॉस में ना जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर ओपी के अंदर अच्छा प्रॉफिट हमने जनरेट किया और इसके अलावा सोलाना जो है वो हमारी जो उसके अंदर ट्रेड दी गई थी उसमें एंट्री जो है आप लोगों की नहीं हो पाई थी, ज़ाहिर है वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, बट बहरहाल वो भी ट्रेड जो है हमारी इस टाइम भी बेहतर ही चल रही है। तो ये दोस्तों हमारी परसों की वीडियो का पूरा रिकैप था और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अगर प्रॉफिट बनाया है तो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अभी कमेंट करके मुझे बताना है, ताकि मेरी मोटिवेशन मुझे मिले और इस तरीके से आगे भी मैं आप लोगों को इस तरीके से ट्रेड सेटअप्स वगैरह जहां मुझे बनते हुए दिखाई दे मैं आपके लिए वो बनाकर आपको ट्रेड सिग्नल्स वगैरह वीडियोस के अंदर भी दूँ। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के मैंने आपके सामने चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेश सिनेरियो क्या बन रहा है। और अभी के लिए देखो तो बिटकॉइन दोबारा अपने उसी सपोर्ट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है जहाँ से हमने परसों जो है जंप देखा था हमारी वीडियो के बाद और हमने टारगेट्स वगैरह जो अचीव किए थे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा मंडे वाला दिन था ना, जो मंडे को मार्केट ओपन होती है, तो वहाँ पर उसकी कुछ रेंजेस ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि मंडे जो हाई है और मंडे जो लो है वो स्वीप हुआ है अभी तक या नहीं हुआ। उसके लिए दोस्तों मैं डेली टाइम फ्रेम की जो हमारे चार्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों हमारे पास मंडे की कैंडल है और इसी के ऊपर मैं रेंजेस जो है भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों मुझे मंडे हाई मिल गया है और ये मैंने मंडे लो ले लिया है। ठीक है भाइयों, यहाँ पर जो है एक परफेक्ट मुझे मिड रेंज चाहिए, मैं वो भी ले लेता हूँ और ये मेरे पास आ गई है मिड रेंज। तो ये दोस्तों हमारा मंडे हाई, मिड रेंज और मंडे लो जो है वो ड्रॉ हो चुका है। दोबारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पर पहले दोस्तों हमारे सामने है कि जो हमारी मंडे हाई है वो स्वीप हुआ है और यहाँ से अब मंडे लो जो है वो भी अब जो है स्वीप हो चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों मंडे हाई मंडे लो जो है दोनों मार्केट लेके जा चुकी है और अब देखते हैं कि नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है इक्वल हाईज भी बने थे, ये आपके सामने है और इसके हिसाब से ही मार्केट ने जो है प्रॉपर रिएक्ट किया है। तो ये दोस्तों क्लियर हो चुका है यहाँ पर कि मंडे हाई मंडे लो जो है वो स्वीप हो चुका है और बहरहाल ये एक शॉर्ट की पोजीशन थी जो शायद मैं आपको नहीं दे पाया, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर कोई मसला नहीं है, कुछ हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ ले लेते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल भी जाती है, कोई टेंशन नहीं है इसके बारे में। यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ मैं, बिटकॉइन का चार्ट मैंने क्लियर कर लिया और ये अभी जो है हमारे सामने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक पूरी पोजीशन जो है मार्केट की आ चुकी है। अभी सारा स्टेप देखते हुए दोस्तों जो हमारे इक्वल हाइज बने ना, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी बिल्ड हुई है रिटेल ट्रेडर्स की, जाहिर है वो इक्वल हाइज के ऊपर शॉर्ट करने की अब ट्राई करेंगे, उनको शॉर्ट का एरिया दिखाई देगा, स्टॉप लॉसेस को वो अपना इस रेंज से ऊपर रखेंगे और इसी लिक्विडिटी को दोस्तों मार्केट मेकर्स जो है वो निशाना बना सकते हैं। तो 2 तरह के मूव जो है आपको अभी दिखाई दे सकते हैं। एक तो ये दोस्तों कि इस रेंज से नीचे भी लिक्विडिटी मौजूद है और ये पॉसिबल है कि बिटकॉइन इस लिक्विडिटी को लेने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट मौजूद है हमारे पास 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर 28,500 से लेकर 28,700 की रेंज में, और यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद इस एरिया को रिक्लेम करे और फिर इसके बाद दोस्तों टारगेट करे उन्हीं इक्वल हाइज की जिनके बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये मार्केट मेकर्स का निशाना होते हैं। तो अगर दोस्तों इस तरीके से आपका मूव दिखाई देता है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आती है और यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद ये एरिया दोबारा स्वीप करती है, तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर कट आपकी एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी
एक छोटी सी स्कैल्प होगी जहां पर आप लोग टारगेट कर लोगे इक्वल हाइस के ऊपर का एरिया, और 30,400 से लेके 500 का जो एरिया, इसको आप टारगेट लेके चल सकते हो। ओवरऑल मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे इक्वल हाइज है ना ऊपर की रेंज में, यानी कि 30,600 से लेकर 700 की रेंज में, ये यहाँ पर जो है वो स्वीप हो सकते हैं। और उसके बाद फिर ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद जो है नीचे की तरफ का मूव जो है एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस रेंज के अंदर जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर जब ऊपर भी जाएगा तो वो एक लोअर हाई का मूव होगा जब तक हमारा ये एरिया ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारी ये सपोर्ट है ना 28,500 से लेकर 700 की जो सपोर्ट है, ये अगर रिग्रेशन टूल को आप इस्तेमाल करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तब भी आपको यही सपोर्ट दिखाई देगी। और यहाँ पर दोस्तों मैं रिग्रेशन टूल को ले लेता हूँ, और रिग्रेशन टूल को लेने के बाद जो है आपको दिखाई दे जाएगा कि सपोर्ट दोनों सूरतों में जो बन रही है ना हमारी, वो यही एरिया बन रही है। और ये दोस्तों देखो आप, तो ये हमारे पास जो है पूरा सिनेरियो बन रहा है जहाँ पर सपोर्ट जो मैंने आपको बताई है इस रेंज की, आपको 28,600 से लेकर 28,500 की सपोर्ट, वही यहाँ पर रिग्रेशन टूल के अंदर भी हमें सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस है। इसके अलावा बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। काफ़ी मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ बाइंग जो है बॉटम पर नहीं की थी, SIP नहीं की थी, और किसी भी किस्म के ऑल्ट कॉइन्स उनके पोर्टफोलियो में अभी तक मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए शामिल नहीं है। अब यहाँ पर वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स, उन्होंने अपने एनालिसिस की बेस पर या फिर मेरी SIP लिस्ट में जो ऑल्ट कॉइन्स शामिल हैं वो सेलेक्ट किए हुए। बट कंफ्यूज यहाँ पर वो इस बात को लेकर है कि फौरी तौर पर बाइंग की जाए या फिर अभी बिटकॉइन के मार्केट के मजीद रिट्रेस होने का वेट किया जाए। तो इस सवाल का जवाब दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, बट मैं आपको समझाता हूँ एक डॉट के चार्ट के ऊपर एक मिसाल के तौर पे, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मेरी बात समझ में आए। तो मेरे भाई ये डॉट का चार्ट जो है ना मैंने ओपन कर लिया। अब इसको यहाँ पर मैं बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आ चुका हूँ, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी हम यहाँ पर दोस्तों डॉट को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अगर आप लोग इसके अलावा दीगर ऑल्ट कॉइन्स को भी देखो ना, जो मार्केट के बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर लगभग यही पिक्चर दिखाई दे रही होगी चार्ट के ऊपर, इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर जिन्होंने पिछले दिनों बहुत पंप किया है। बट ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है लगभग आपको यही पिक्चर दिखा रहे होंगे अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पर दोस्तों डॉट को देखो, तो इसने अपना जो टॉप बनाया था ना, वो बनाया था 55 पॉइंट समथिंग बनाया था, ये टॉप था डॉट का। और उसके बाद जब डॉट ने फिर बेयर रन के अंदर क्रैश करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर डॉट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखने वाला कॉइन है। बट अगर देखो अब यहाँ पर तो 92.3% तक जो है इसने रिट्रेस किया था, यानी कि जिसने यहाँ पर $100 का डॉट खरीदा होगा इस रेंज के अंदर, जब बॉटम बना तो उसके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $8 या $9 रह गए होंगे डॉट की सूरत में। तो आपको मालूम पड़ चुका होगा कितना ज़बरदस्त जो है ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो रिट्रेस हुए थे। और अभी जो मौजूदा प्राइस डॉट की चल रही है, अगर यहाँ पर आप देखो अपने टॉप से, तो लगभग यहाँ पर अभी भी जो है तकरीबन यहाँ पर 88.5% तक डॉट जो है अपने टॉप से रिट्रेस है। और यहाँ पर डॉट के लिए बहुत लंबा अभी एक एरिया बाकी है जहाँ पर हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट बुल रन के अंदर डॉट जो है वो पंप करेगा, और हमें इंशाल्लाह डॉट के अंदर अपने दीगर जो ऑल्ट कॉइन्स हमने सेलेक्ट किए हैं अपने SIP के, उन सब में जो है एक नया टॉप मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग इस रेंज में बाइंग करते हुए नहीं घबराए, इस रेंज के अंदर जब आप लोग इस रेंज के अंदर बाइंग करते हुए नहीं घबराए, तो मेरे भाइयों यहाँ पर क्यों घबरा रहे हो? अगर आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने इन ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना है, चाहे डॉट को बाय करना है, चाहे आप मना बाय करना चाह रहे हो, चाहे आप यहाँ पर लिंक को बाय करना चाह रहे हो, चाहे यहाँ पर आप कोई भी अच्छा ऑल्ट कॉइन जो आपने अपने एनालिसिस की बेस पर या किसी अपने गुरु के एनालिसिस बेस पर सेलेक्ट किया हुआ है, उसको आप लोग बाय करना चाह रहे हो और उसके फंडामेंटल्स पे आपको भरोसा भी है मेरे भाइयों, तो SIP यहाँ पर अभी और इसी वक्त भी आप स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से दोस्तों? बड़ा आसान तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग डॉट के अंदर SIP करना चाह रहे हो, तो डॉट की प्राइस चल रही है इस टाइम 6.5 की रेंज में। तो आप लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट डॉट पे करनी है उसको 10 हिस्सों में तकसीम करो, और उसका पहला हिस्सा जो कि 10% बनेगा उसकी आप लोग मार्केट प्राइस पर एंट्री ले लो, यानी कि आपकी SIP की पहली एंट्री हो जाएगी 6.5 की रेंज में। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोग अपने चार्ट को लेकर जाओ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और हर सपोर्ट के ऊपर आपकी नेक्स्ट SIP एंट्री जो है वो होती चली जाएगी। इस तरीके से दोस्तों जो भी ऑल्ट कॉइन रिट्रेस करेगा, जितना रिट्रेस करेगा वो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा, और आपकी जो बाइंग एंट्री है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और SIP का मेन फायदा यही होता है। तो ये मेरे भाइयों मेन मुद्दा है कि इस टाइम जिस पॉइंट पर मार्केट खड़ी हुई है, ट्रेन आपके हाथों से अभी भी नहीं निकली है। ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स अभी भी अपने टॉप से बहुत नीचे हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म की बाइंग जो है ना, उसके अंदर हम लोगों को देखना होता है
कि मार्केट किस पॉइंट पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बेहतर दे रही है और उसके अंदर हमें एंट्री लेनी होती है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप मौजूदा प्राइस के ऊपर भी अगर अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर कोई मुजायका उसके लिए नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक फंडामेंटल अपडेट हमें देखने को मिली आज मेटामास्क के बारे में, जहां पर एक फंड मार्केट में घूमना स्टार्ट हुई कि मेटामास्क के वॉलेट पर जो है वो हैकिंग अटैक हुआ है। $10 मिलियन की एक बहुत बड़ी हैकिंग हुई, जहां पर एथीरियम जो है वो यहाँ पर चोरी किए गए और लगभग 5000 एथीरियम जो है यहाँ पर मेटामास्क के वॉलेट से जो है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर काफ़ी ऐसी ट्वीट्स जो है मार्केट में घूमना स्टार्ट हुई कि मेटामास्क का जो वॉलेट है वो बुनियादी तौर पे एक्सप्लॉइट हुआ और यहाँ पर ये सारी हैकिंग जो है इसके बाद अमल पजीर हुई। बट यहाँ पर मेटामास्क ने अभी रिसेंटली जो है ट्वीट की है, इन्होंने यहाँ पर इन ट्वीट्स को बिल्कुल डिनाई कर दिया, इन र्यूमर्स को बिल्कुल डिनाई कर दिया कि यहाँ पर जो हैकिंग हुई है उसकी वजह यह है कि मेटामास्क का जो वॉलेट है वो बुनियादी तौर पर एक्सप्लॉइट हुआ है। और इनका कहना यह है कि सिक्योरिटी ब्रीच जो है कहीं और हुआ है, वजह कुछ और है इस हैकिंग के पीछे, जो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद सामने आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर वजह इस हैकिंग के पीछे क्या थी। इन सब के अलावा दोस्तों मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं कि फेयर डेस्क एक्सचेंज पर मेरी कम्युनिटी के लिए जो ऑफर चल रही है वो अभी भी चल रही है। यहाँ पर जो भी आपका पहला डिपॉजिट होगा हमारे रेफरल से अकाउंट बनाने के बाद, उस पर आप लोगों को फेयर डेस्क की तरफ से कुछ डिपॉजिट बोनस मिलेगा। $100 के ऊपर $5 मिलेंगे और $2000 डिपॉजिट करते हो तो $100 मिलेंगे। ओवरऑल दोस्तों कुछ ना कुछ डिपॉजिट बोनस जो है वो आपको पहले डिपॉजिट पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग फेयर डेस्क एक्सचेंज पर या बिटगेट पर अकाउंट बनाते हो मेरे रेफरल से और उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को डायरेक्ट और बिल्कुल फ्री एंट्री मिल जाएगी मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, डिस्कॉर्ड के अंदर, जहां पर आपको ना सिर्फ के ट्रेड सिग्नल्स मिलते हैं और इसके अलावा ऑन डिमांड एनालिसिस, बहुत सारी सर्विसेज आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।